नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। जैसा कि आपको पता ही है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार भाषण दिया और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन बातों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण का भी विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम नहीं लिया, जबकि ये सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका नाम ना लेना ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या बीजेपी देश में कांग्रेस के जो किए हुए काम हैं या कांग्रेस के जो महान लोग हैं उनकी यादों को मिटा देना चाहती है? दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर बहुत कड़ा ऐतराज जताया। खैर दोस्तों, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा आज का प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अभिभाषण क्या। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनका जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा। लेकिन एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से लाल किले की प्राचीर पर जा रहे थे तो राहुल गांधी के ऊपर गोदी मीडिया ने निशाना साधने में देर नहीं लगाई। इंडिया टीवी के चैनल में एक बाइट दी गई कि देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं लाल किले पर, इनको भी जगह मिल गई है, चलो कम से कम यहां तक पहुंचे। अच्छा, वैसे राहुल गांधी की हम लोग तस्वीर देख रहे थे, अभी तक वो एमपी होते थे तो सामने बैठते थे, मतलब नीचे कुर्सियों पर। अब एलओपी हो गए तो अब लाल किले पर जगह मिली है। अब आज उनको लग रहा होगा चलो यहां तक तो मैं आया। अब गोदी मीडिया की बेशर्मी देखिए पहले, कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनके बारे में इस तरीके के बयान। आप क्या कहेंगे दोस्तों इसको। बीजेपी तो बीजेपी, देश का गोदी मीडिया भी पूरी तरह से एंटी राहुल हुआ पड़ा है। खैर दोस्तों, गोदी मीडिया को की ज्यादा चर्चा ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गोदी मीडिया अब चर्चा का विषय है ही नहीं। सबको पता है कि गोदी मीडिया क्या है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में जो कुछ बातें कही, उनमें से 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने वंशवाद का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर जिक्र किया। दोस्तों, आइए सबसे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते रहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह कथन, क्या उन्हें लगता है कि यह सही है? पिछले 10 सालों का शासन उठाकर देख लीजिए कि ऐसे कई लीडर्स जो अन्य पार्टियों में थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे केसेस लगे हुए थे, वो भाजपा की गोद में आकर बैठ गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि खुद उनकी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को जगह दी गई है। दोस्तों, कुछ लीडर्स जो अन्य पार्टियों से आए थे और बीजेपी में चले गए। अब जिनमें से
अजीत पवार जो एनसीपी से आए थे, तो छगन भुजबल, हेमंत शर्मा बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, ये सब नेता दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी की गोद में बैठ गए और इनके खिलाफ जितने भी केसेस थे उन केसेस का कोई स्टेटस नहीं, कुछ भी नहीं पता कि इनके बारे में क्या हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, अशोक चौहान को तो आप जानते ही हैं। अशोक चौहान एक ऐसे नेता थे जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सारे एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन वो भी भाजपा में शामिल हो गए और उनके खिलाफ भी जितने सारे चार्जेस थे सब हवा। ताजा मामला ले लीजिए दोस्तों, सेबी का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतने सारे खुलासे हुए। खुद सेबी कटघरे में खड़ा हुआ है और जो सेबी खुद कटघरे में भ्रष्टाचार के आरोपों में कटघरे में खड़ा हुआ है, वही अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों की जांच कर रहा है दोस्तों कितनी अजीब बात है कि जिस इंसान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं वही अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आप भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिला, कई नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की बात करना बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। इससे यह साबित हो जाता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं वंशवाद के ऊपर। प्रधानमंत्री ने वंशवाद के ऊपर भी प्रश्न उठाया। जैसे ही वंशवाद की बात हुई, कैमरा भाषण देते थे तो एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर आ गया। इसका क्या मतलब था? यानी कि जब भी वंशवाद की बात होगी तो क्या राहुल गांधी को ही टारगेट किया जाएगा? मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं, चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, भाजपा गठबंधन में शामिल है। अनुराग ठाकुर और सबसे महत्वपूर्ण है बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज पेशे से एक एडवोकेट भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि बांसुरी स्वराज ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, इन सबके नाम। अब भाजपा वंशवाद की बात कैसे कर सकती है? वंशवाद तो भाजपा में भी है ना। तो प्रधानमंत्री की एक बार फिर से वंशवाद पे की गई टिप्पणी अपने आप में भाजपा को फिर से एक्सपोज करती है दोस्तों। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा के ऊपर बात की। चलिए, उन्होंने कोलकाता रेप कांड के बारे में भी मुद्दा उठाया। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने जो मुद्दा उठाया, ठीक है, लेकिन क्या आपको मालूम है महिला सुरक्षा के ऊपर बोलते हुए प्रधानमंत्री ये क्यों भूल जाते हैं कि जब 2024 के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री बेंगलोर में प्रज्वल रेवन्ना के फेवर में वोट मांगते नजर आ रहे हैं? आपने ये नहीं देखा? ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिसके हजारों सेक्स टेप्स बने हुए थे, हजारों वीडियोस बने हुए थे। क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि मैं किस कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहा हूं? कुलदीप सेंगर, उन्नाव रेप कांड, कुलदीप सेंगर के बारे में तो सभी जानते ही हैं। रेप पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह करने वाला कुलदीप सेंगर। आसाराम को 1 हफ्ते की पैरोल। यही नहीं, बलात्कार की सजा पाने वाले राम रहीम, इनको भी 21 दिन की पैरोल मिली है। किसकी कृपा से? भाजपा की कृपा से। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का महिला सुरक्षा के ऊपर यह बयान अपने आप में थोड़ा सा अजीब लगता है। एक बार ये फिर से यही चीज साबित करता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है।
दोस्तों, अपने फायदे के लिए हम चीजों को अच्छा भी बना लेते हैं, अब चीजों को बुरा भी बना लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रज्वल रेवन्ना की। जब प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्तियों के लिए आप वोट मांग सकते हैं, तो आप महिला सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने छोटे छोटे कानूनों को खत्म किया ताकि जरा जरा सी बात के पीछे जेल ना जाना पड़े, लेकिन दोस्तों, आपको ये बताना जरूरी है, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो अभी तक जेल में है, और जबकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत मिली हुई है, दूसरे में अभी उनकी अर्जी लगी हुई है। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे बिना किसी ट्रायल के, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें बेल दी। अब बताइए दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि बिना किसी कारण के जेल नहीं जाना पड़ेगा, या हमने छोटे छोटे कानून खत्म किए? आपकी बात में तथ्य कहां पे है? दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा इन बिंदुओं पर दिए गए वक्तव्य पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।